ये बड़ा पूर्ण रूप है गुरु का, जिसमें ब्रह्मा का स्वरूप भी समाया है, शिव जी का भी समाया है और विष्णु का भी। और ये तीनों देवताओं में एक दूसरे का रूप नहीं है, पर गुरु में ये तीनों रूप बताए। इसलिए हमारे जीवन में शादी की कमी रह जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, नौकरी की कमी रह जाए, जीवन में धन की कमी रह जाए, जीवन में सुंदरता की कमी रह जाए, जीवन में ज्यादा ज्ञान विज्ञान की कमी रह जाए, इन सब चीजों से जीवन निपट के निर्वाह कर लेता है। पर हमारे जीवन में सतगुरु की कमी रह गई तो सब कुछ होके भी हमारा जीवन कुछ नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सतगुरु की शरण, सतगुरु का वचन, सतगुरु का ज्ञान अवश्य लेना होगा। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं हुआ तो हमारी मुक्ति नहीं है। फिर हम तीर्थों में जाएंगे, कथा करवाएंगे, पुण्य कमाएंगे और इस पुण्य की वजह से देवलोकों के में यात्रा करेंगे और देवलोक में जाकर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लौट के फिर इसी दुनिया में आ जाएंगे। शास्त्र से लेकर पुराण से लेकर रामायण तक इन बातों की बिल्कुल फिक्स चर्चा है जो मैं कह रहा हूं। स्वर्ग हुअंत देह दुखदाई तदस् पुण्यम प्रियात्मनम भोगश्चैव जन्म सुताम। अच्छे पुण्यों का जब भोग समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को पुनः जन्म लेना पड़ता है, और ये जन्म और मरण यही सबसे बड़ा बंधन है। मां के पेट में बालक हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता, मां के पेट में बालक खा नहीं सकता, जग नहीं सकता और सो नहीं सकता। एक अवस्था ऐसी है मां के पेट में जिसमें 9 महीने तक बच्चा बाथरूम नहीं जाता है, और वही बच्चा जब मां के पेट के बाहर आता है तो बार बार मलमूत्र करता है, बार बार मलमूत्र करता है। और मलमूत्र करने वाला बच्चा केवल 9 महीने का था, बाहर आया, 8 महीने का था, 7 महीने का था, 6 महीने का था, पर नहीं जा रहा था। इतना नरक है ये, इतनी दरिद्र स्थिति में हमारा जन्म होता है। इसलिए नहीं चाहिए और नहीं चाहिए तो फिर क्या करें? तो फिर सदगुरु की शरण में जाएं, किसी वैराग्य की शरण में जाएं, वीतरागी की शरण में। तत्व साधनम परमम सुखम। ज्यादा सुख का साधन क्या है? तो भाई मैं सन्यासी हूं और इसीलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ज्यादा सुख का साधन क्या है। ज्यादा सुख का साधन साधना है। जो व्यक्ति साधना में उतर पड़ता है उसको ज्यादा सुख आ जाता है, समृद्ध सुख, अपान भुक्तव्यम तत्व लाभम। जो व्यक्ति साधक हो जाता है उसे दुनिया के सर्वस्व सुख मिलते हैं। जो साधन चाहिए, जो फल चाहिए, कोई भी कल्पना कर लो, क्या चाहिए आपको? हवाई जहाज में बैठना है, हेलीकॉप्टर में अपने गांव से ही उड़ना है, ये सारी सुविधाएं बिन मांगे आपको उपलब्ध होती हैं। कब? जब आपकी साधना परफेक्ट हो जाती है, तब आपका पैसा ज्यादा हो जाएगा, नौकरी बड़ी हो जाएगी, तब जाकर ये सब हो जाएगा। न न न न, हमारे हर गांव में बहुत पैसे वाले लोग हैं पर ये साधना नहीं, ये सुख नहीं मिला उनको।